हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एप्टोइन 100 टैबलेट के बारे में। एप्टोइन 100 mg टैबलेट को अवॉर्ड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एप्टोइन 100 के अंदर फेनिटोइन 100 mg कंटेंट होता है। बात करते हैं इसके एमआरपी के बारे में। इसकी एमआरपी 231 रुपये एक बॉटल की होती है, जिसके अंदर 120 टैबलेट होते हैं। एप्टोइन 100 डॉक्टर के पर्ची से मिलने वाली दवा है। इस दवा का इस्तेमाल मिर्गी के दौरे पड़ने पे इलाज के लिए लिया जाता है। यह मस्तिष्क के नर्व सेल्स की असामान्यता और अत्यधिक एक्टिविटी को कम करके दौरे को नियंत्रित करता है। एप्टोइन 100 का इस्तेमाल अकेले और अन्य दवाओं के साथ में भी किया जा सकता है। इसे खाना खाने के बाद ही लिया जाता है। दोस्तों, आपका डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि आपको कितना डोज लेना है आपके सिचुएशन को देखते हुए। अगर आपके सिचुएशन में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है तो आपकी डोज धीरे धीरे करके बढ़ाई जा सकती है। इस दवा को काम करने के लिए कई हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे पाने के लिए आपको नियमित रूप से इसको टाइम टू टाइम डोज टू डोज लेना ज़रूरी है। अगर आप ठीक भी महसूस कर रहे हैं तो भी आप इस दवा को कंटिन्यू करते रहें, कंटिन्यू लेते रहें, जब तक आपका डॉक्टर इसे बंद करने की सलाह ना दे तब तक इसे लेना बंद ना करें। अगर आप अचानक इस दवा को बंद कर दिए या इसका डोज कम कर दिए तो आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। आपके बाइपोलर विकार की स्थिति और भी ख़राब हो सकती है। आइए बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके सामान्य साइड इफ़ेक्ट त्वचा पे चकत्ते होना, सिर में दर्द, बीमार महसूस होना और नींद या सुस्ती महसूस करना शामिल है। ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर समय के साथ ये ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, इस दवा को लेने से पहले अगर आपको किडनी या लीवर या फिर डायबिटीज़ या डिप्रेशन की कोई भी दवा अगर आप पहले से ही ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को ये दवाओं के बारे में ज़रूर बता दें। या अगर उसके अलावा भी कोई और दवा आप इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ दवाएं इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं, जिसमें गर्भ निरोधक भी शामिल है। अगर आप गर्भवती या स्तनपान कराती हैं तो आपकी खुराक को एडजस्ट करना पड़ सकता है आपके डॉक्टर द्वारा। अगर इस दवा से आपको बेहोशी या चक्कर आता है तो आपको गाड़ी चलाने से बचना चाहिए तब तक जब तक आप अपने डॉक्टर को विजिट ना कर लें। डॉक्टर आपकी डोज को एडजस्ट कर सकते हैं, या आपको अगर इस दवा से कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो डॉक्टर आपके उस दवा के साथ कुछ और दवा भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, एप्टोइन 100 टैबलेट का इस्तेमाल केवल मिर्गी के दौरे में ही किया जाता है। एप्टोइन टैबलेट एक एंटी एपिलेप्टिक टैबलेट है जो दौरे पैदा करने वाले नर्व इम्पल्स को कम करके काम करती है, बार बार आने वाले दौरे को कंट्रोल करती है। यह मेडिसिन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाने के साथ साथ यह आपकी एक्टिविटियों को भी समझने में मदद करता है। भ्रम, अनियंत्रित रूप से हिलने या झटके खाने जैसे मूवमेंट जागरूकता की हानि और डर या एंजाइटी जैसे लक्षण को कम करने में मदद करता है। यह दवा किसी भी भौतिक या मनोवैज्ञानिक निर्भरता से जुड़ी नहीं है, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता है। बेटर रिस्पॉन्स के लिए जो भी आप रेगुलर टाइम पे इस डोज को लेते हैं आप उसको बराबर लेते रहें, उससे डिसबैलेंस नहीं करें। जो डोज आप लेते हैं या जिस टाइम आप लेते हैं उसको कंटिन्यू लेते रहें। इस दवा की कुछ निगेटिव पॉइंट भी हैं कि ये दवा अगर मिसिंग हुई, कोई भी खुराक अगर इसकी छूट गई तो आपको फिर से दौरे पड़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन बातों को ध्यान रखना है इस दवा को लेते समय। डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप इस दवा को नियमित रूप से लेते रहें। दूसरा, आपको ब्रांड नहीं बदलना है। जो ब्रांड आप खा रहे हैं उसी ब्रांड को आपको लेते रहना है, और आप ये कंफर्म कर लें कि आपके पास पर्याप्त आपकी दवा बची है ताकि एक भी खुराक उसकी मिस ना हो। तीसरा, रात में आप भरपूर नींद लें। चौथा, आप स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें। पाँचवा, आप समय पर अपनी दवाओं को लेते रहें। छठवां और सबसे ज़रूरी पॉइंट यही है कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और डायबिटीज़ की कोई दवा ले रहे हैं
तो ये मेडिसिन आपके डायबिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकता है। तो अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं या डायबिटीज़ की कोई दवा ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर ये कंसल्ट कर लें और उनको ये दवा के बारे में बता दें, ताकि आपके डॉक्टर के जानकारी में ये चीज़ें आ जाए। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।